बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है स्टेट एम्बलम्स। स्टेट एम्बलम क्या होते हैं? ये राज्य के चिन्ह होते हैं। तो भारत में इतने सारे राज्य हैं, उनके सारे चिन्ह हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में अगर आप सबसे पहले हम लोगो देखते हैं अगर, तो ये अपने राज्य का एक अलग लोगो यूज करते हैं। और इस लोगो में अगर हम ध्यान से देखें तो 3 भाषाओं में आंध्र प्रदेश लिखा है, इंग्लिश में, हिंदी में और तेलुगु में। यहाँ पे अशोक चक्र है सारनाथ वाला, और यहाँ पे एक कलश रखा हुआ है जिसको पूर्ण घटक बोलते हैं। इसके कलश के चारों तरफ है धर्म चक्र। धर्म चक्र जिसे व्हील ऑफ लॉ बोलते हैं, ये अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीच में कलश है, इसके चारों तरफ ये जो चक्र है ये है धर्म चक्र। उसके अलावा आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है हर ऑफिशियल चीज के लिए इसे ही यूज करती है। भारत में बहुत सारे राज्य ऐसे होते हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एम्बलम यूज करते हैं, यानी कि बस सिर्फ ये अशोक स्तंभ, अशोक चक्र वगैरह यूज करते हैं, लेकिन कई राज्य के पास अपना खुद का एम्बलम होता है। तो ये आंध्र प्रदेश का एम्बलम है। तो जब भी हम किसी राज्य के एम्बलम पढ़ेंगे उसके साथ साथ उसके स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री और स्टेट फ्लावर भी पढ़ेंगे, और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। तो आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। ये जो होता है ब्लैक बक, इसे हम काला हिरण भी बोल सकते हैं। काला हिरण, ब्लैक बक, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग दिखता है, बहुत ही विशेष होता है ये। फिर स्टेट बर्ड। स्टेट बर्ड है आंध्रा का पैराकीट। इसे रोज रिंग्ड पैराकीट बोलते हैं। बेसिकली ये एक तोता है एक तरह का, ठीक है। और इसे वहां तेलुगु भाषा में रामचिल्लुका कहा जाता है, रामचिल्लुका। वहां का जो स्टेट ट्री है वो है नीम का पेड़। नीम के पेड़ को तेलुगु भाषा में वेपा चट्टू बोलते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है नीम का पेड़ और पैराकीट, ठीक है। लोकल भाषा में क्या बोलते हैं वो आपको याद नहीं रखना। और साइंटिफिक नेम क्या होता है नीम का? अजा डिराक्टा इंडिका। आंध्र प्रदेश का स्टेट फ्लावर है जैस्मिन। जो जैस्मिन होता है वो यहाँ का स्टेट फ्लावर है, राजकीय पुष्प है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे, फिर 2014 में तेलंगाना अलग राज्य बन गया था। तो आंध्र प्रदेश ने अपने जो स्टेट सिंबल है वो अलग कर लिए थे, तेलंगाना ने अलग कर लिए थे। ये तेलंगाना का एम्बलम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे अंदर देखेंगे तो ये बिल्डिंग है इसे चार मीनार बोलते हैं। चार मीनार हैदराबाद में है। और इसके ऊपर ये जो गेट आप देख रहे हैं ये एक वारंगल जिले में एक फेमस स्मारक है, काकाटिया कला तोरानम। ये हिस्टोरिकल आर्क है वारंगल जिले में, वो है। तो ये है काकाटिया कला तोरानम, और अंदर है, ये सबसे अंदर है चार मीनार। फिर ऊपर यहाँ पे अशोक चक्र है, और यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में लिखा है। ये तेलुगु भाषा है और ये उर्दू भाषा है। यहाँ पे इंग्लिश लिखी है, तो हिंदी इसमें नहीं है। ये वहाँ का एम्बलम है, ठीक है। तो क्या क्या लिखा है यहाँ पे? तेलंगाना इंग्लिश में लिखा है, तेलंगाना सरकार उर्दू में लिखा है, और तेलंगाना प्रभुत्वम ये तेलुगु में लिखा है। फिर सत्यमेव जयते भी लिखा है संस्कृत में। तो सत्यमेव जयते भी लिखा है संस्कृत में, ये देखिए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट एनिमल जिंका या स्पॉटेड डियर। तो इसको जिंका बोलते हैं। स्पॉटेड मतलब होता है धब्बेदार हिरण। आप देख सकते हैं इसकी बॉडी के ऊपर धब्बे हैं, ये सफेद रंग के धब्बे आप देख सकते हैं। तो इसको जिंका कहा जाता है या स्पॉटेड डियर कहा जाता है। अगर आप पहले वाला देखें आंध्र प्रदेश वाला, ये भी हिरण है, लेकिन इसके शरीर पे आप देख सकते हैं धब्बे नहीं है। तो ये काला हिरण है, ब्लैक बक। तो दोनों का ही, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का स्टेट एनिमल हिरण है, लेकिन फर्क है, ठीक है। फिर स्टेट बर्ड। आंध्र प्रदेश का पैराकीट था रोज रिंग्ड पैराकीट, लेकिन तेलंगाना का है इंडियन रोलर बर्ड। इंडियन रोलर बर्ड को तेलुगु भाषा में पाला पिट्टा बोलते हैं। तो ये है वो बर्ड। और याद रखिए ये ओडिशा और कर्नाटका का भी स्टेट बर्ड है। तो ओडिशा, कर्नाटका और तेलंगाना, इन तीनों का ही राजकीय जो पक्षी है, स्टेट बर्ड, वो है इंडियन रोलर बर्ड। और यहाँ पे आपको यह भी बता दूं कि ब्लैक बक मैंने आपको दिखाया था, तो भारत में ब्लैक बक भी यानी काला हिरण भी 3 राज्यों का स्टेट एनिमल है, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश तीनों का ही स्टेट एनिमल ब्लैक बक है। तो इस तरह से जब आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा नहीं लगेगा। और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर आजकल काफी कॉमन हो गए हैं। और अगर स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा आता है ये। अब बात करते हैं स्टेट ट्री की। स्टेट ट्री, इसको बोलते हैं जामी चट्टू, प्रोसोप्सिस सिनेरारिया। ये है तेलंगाना का स्टेट फ्लावर। अब आंध्र प्रदेश का स्टेट फ्लावर कौन सा है? जैस्मिन। और तेलंगाना का है टेंजडू। टेंजडू फ्लावर क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है? नहीं। अगर बहुत ज्यादा नहीं होता तो तेलंगाना ने इसे अपना स्टेट फ्लावर क्यों बनाया? क्योंकि टेंजडू जो फ्लावर है ये वहां के बतुकम्मा फेस्टिवल में यूज होता है। तेलंगाना में बहुत फेमस एक फेस्टिवल होता है, फ्लोरल फेस्टिवल यानी फूलों का महोत्सव, बतुकम्मा। और बतुकम्मा तेलंगाना का सबसे फेमस फेस्टिवल है। उसमें जो पुष्प, जो फूल यूज होते हैं वो टेंजडू के होते हैं, इसीलिए तेलंगाना ने इसे अपना स्टेट फ्लावर डिक्लेयर किया हुआ है। आपको बता दूं तेलंगाना की एक स्टेट फिश भी है। हर राज्य की नहीं होती है स्टेट फिश और ये सब नहीं होते, लेकिन जहां एक्स्ट्रा होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा।
तो तेलंगाना में मुरेल नाम की मछली होती है, मुरेल, मुरेल वहां की स्टेट फिश है। तेलंगाना का एक फ्रूट भी है, स्टेट फ्रूट, जो कि मैंगो है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, भारत के ज्यादातर राज्य जो हैं, ज्यादातर उनका स्टेट फ्रूट मैंगो है। ठीक है, अगर उनका स्टेट फ्रूट है तो वो मैंगो है। वैसे भी आप देखें, अगर आंध्र प्रदेश और अगर आप इस एरिया की बात करें तेलंगाना, तो कई विशेष तरह के आम भी यहाँ पे होते हैं, जैसे पंगनापल्ले आम होता है इत्यादि। अब बात करते हैं अरुणाचल। अरुणाचल को हम द लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन बोलते हैं, द लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन, क्योंकि सबसे पहले सवेरा तो यहीं पे होता है, सबसे पहले सूरज निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश का जो अगर आप लोगो ढंग से देखें तो इसमें आप देखिए यहाँ पे दो पक्षी बैठे हैं और ये दो पक्षी हैं हॉर्नबिल, इनको हॉर्नबिल कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत फेमस त्योहार होता है जो वहां का स्टेट फेस्टिवल बोलते हैं जिसे, यानी कि राजकीय त्योहार, ये है पक्के पागा हॉर्नबिल। पक्के पागा हॉर्नबिल, पक्के जो है वहां पे एक टाइगर रिजर्व भी है और पक्के नाम का डिस्ट्रिक्ट भी है अरुणाचल में। तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अगर आप सिर्फ हॉर्नबिल फेस्टिवल बोलेंगे तो वो नागालैंड में होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है, लेकिन पक्के पागा हॉर्नबिल अरुणाचल में होता है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें अरुणाचल प्रदेश का लोगो, उसमें दो पक्षी बैठे हैं, ये हैं हॉर्नबिल, और ये बीच में आपको एक छोटा सा दिख रहा है, ये जानवर, इसका सिर्फ मुंह दिख रहा है यहाँ पे दो पहाड़ों के बीच में, ये जानवर है मिथुन, जो कि अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, मिथुन है। फिर यहाँ पे उगता हुआ सूरज है, पहाड़ है, पहाड़ों पे बर्फ है, और ऊपर फिर से सारनाथ का अशोका स्तंभ का पार्ट है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश का लोगो। क्लियर? तो मिथुन और हॉर्नबिल यहाँ पे आपको मिलेंगे। मिथुन बिसौन भी कहा जाता है, बिसौन और भैंस के जैसा दिखने वाला एक वो है ये। और ये जो दो पहाड़ हैं, ये कोमडी और डफाबुम के पहाड़ हैं। ये जो पहाड़ हैं, ये कोमडी और डफाबुम के पहाड़ हैं। अरुणाचल प्रदेश ने अपना नया लोगो बनाया है राज्य का, वो ये है। नया लोगो में आप देख सकते हैं सब कुछ सेम है जो पुराने वाला है, बस यहाँ पे ये फूल डाल दिए गए हैं। तो ये फूल क्यों डाले गए हैं? यहाँ पे लिखा है, ये अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने अडॉप्ट करा है, अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, ईटानगर राजधानी। और ये फूल किस चीज के हैं? ये है फॉक्सटेल ऑर्चिड, ये स्टेट फ्लावर है क्योंकि, ठीक है। तो और वैसे भी आपको बता दूं, ऑर्चिड जो पौधे होते हैं इनकी सबसे ज्यादा वैरायटी अरुणाचल प्रदेश में ही मिलती है। क्लियर? ऑर्चिड की सबसे ज्यादा वैरायटी कहां मिलती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ का विशेष ऑर्चिड होता है फॉक्सटेल ऑर्चिड। अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है मिथुन, ये आप देख सकते हैं मिथुन यहाँ पे, ये बिल्कुल भैंस के जैसा दिखता है लेकिन ये बिल्कुल अलग है। और स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल। स्टेट फ्लावर हो गया फॉक्सटेल ऑर्चिड, और स्टेट ट्री हो गया होलोंग। ये जो पेड़ है जिसे डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस बोलते हैं, इसका नाम है होलोंग। वैसे भी आप देखें अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसे होलोंगी बोलते हैं, राइट। होलोंगी में एयरपोर्ट भी बन रहा है, आपने सुना होगा होलोंगी एयरपोर्ट। चलिए अब हम बात करते हैं असम की। असम का अपना कोई एम्बलम नहीं है, कोई अपना कोई चिन्ह नहीं है, कोई विशेष, ये भारत सरकार का यूज करते हैं, वही सेम नेशनल एम्बलम जो हमारा है, ये हमारा नेशनल एम्बलम है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन उसके ऊपर असमी भाषा में लिखा हुआ है ऑक्सोम सरकार, यानी कि असम सरकार, गवर्नमेंट ऑफ असम, और नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। बाकी इनका कोई अपना लोगो नहीं है। असम में जो स्टेट एनिमल है वो है इंडियन राइनो। ये राइनो है, एक सिंग का गैंडा, इसलिए यूनिकॉर्निस बोलते हैं क्योंकि एक सिंग है इसका। और ये आपको काजीरंगा में मिलेगा और मानस नेशनल पार्क में मिलेगा। काजीरंगा सबसे ज्यादा फेमस है, इनफैक्ट 70% भारत के राइनो काजीरंगा में ही होते हैं, और मानस नेशनल पार्क में भी मिलेगा। असम का स्टेट बर्ड है व्हाइट विंग्ड वुड डक। ये है व्हाइट विंग्ड वुड डक, एक तरह की ये पक्षी है, बत्तख है एक तरह की। स्टेट फ्लावर है फॉक्सटेल ऑर्चिड, फॉक्सटेल ऑर्चिड वही सेम फॉक्सटेल ऑर्चिड। और स्टेट ट्री है यहाँ का होलोंग, असम का भी स्टेट ट्री है होलोंग। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार का लोगो ध्यान से देखिए, इनका अपना खुद का लोगो है, यहाँ पे दो स्वास्तिक है, या समझते हैं जब हम ऐसे बनाते हैं इसे स्वास्तिक कहा जाता है, ठीक है, स्वास्तिक। और ये जो पेड़ है ये महाबोधि पेड़ है, ये आपको पता होगा, भगवान बुद्ध ने महाबोधि पेड़ बहुत बुद्ध धर्म में महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है इसी के नीचे बैठ के भगवान बुद्ध ने तपस्या की, उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। और यहाँ पे दो मालाएं भी हैं, अगर आप पेड़ पे देखें नीचे दो मालाएं हैं यहाँ पे, जो जपने वाली माला होती है, मंत्र जपने वाली, वो है। और यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ है, अभी कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ये उर्दू में लिखा हुआ है बिहार, ठीक है। ये पेड़, ये जो ईंट है नीचे जिसके ऊपर पेड़ लगा दिखाया हुआ है, ये उर्दू भाषा में बिहार लिखा हुआ है। तो बोधि ट्री है और प्रेयर बीड मतलब माला, और दो स्वस्तिक, ये है बिहार का चिन्ह। बिहार का जो स्टेट एनिमल है वो है गौर, गौर मिथुन भी कहते हैं। स्टेट बर्ड है यहाँ का हाउस स्पैरो, यानी चिड़िया, नॉर्मल चिड़िया जो घर पे होती है। यहाँ का स्टेट ट्री है पीपल का पेड़, फिकस रिलीजियोसा, पीपल का पेड़, ये है यहाँ का स्टेट ट्री। और स्टेट फ्लावर है बिहार का मैरीगोल्ड, तो ये जो है मैरीगोल्ड का फ्लावर यहाँ का स्टेट फ्लावर है। बिहार का फ्रूट भी है मैंगो। बिहार में आप जानते हैं कई तरह के आम होते हैं, जैसे जरदालू आम होता है भागलपुर में, जरदालू आम काफी मतलब खाया जाता है। आसपास जो मालदा है बिहार के जो बॉर्डरिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल में मालदा वगैरह के जो आम है वो भी बिहार में काफी आते हैं। फजली आम भी काफी खाया जाता है, फजली करके आम होता है, बिहार बंगाल वगैरह की जो बेल्ट है यहाँ पे काफी खाया जाता है। तो मैंगो यहाँ का स्टेट फ्रूट है।
अब बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का आप देखिए लोगो, यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ शासन। ये 36 दुर्ग दिखाए हुए हैं बाहर, ये देखिए यहाँ पे ये 36 है टोटल, जो कि छत्तीसगढ़ है। फिर यहाँ पे हमारा वही नेशनल एम्बलम हो गया। ये चावल की वो हो गई, धान की फसल दिखाई गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चावल बहुत ज्यादा होता है। नीचे आप देख सकते हैं बिजली चमकती हुई दिखाई गई है। और यहाँ पे बीच में ये क्या है, ये ऐसे तीन, ये क्या है, तो बीच में जो ये तीन है ये डिनोट करते हैं वहां पे नदियों को, ठीक है, नदियां दिखाते हैं। इसके अलावा अशोक चक्र भी है यहाँ पे। तो अशोका का जो लाइन कैपिटल ऑफ अशोका का जो सील है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, वही है। उसके बाद बात करते हैं स्टेट एनिमल। तो छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है वाइल्ड बफेलो। वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंस, आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्टेट बर्ड है हिल मैना। हिल मैना, ग्राकुला रिलीजियोसा बोलते हैं इसे। जो साल का पेड़ होता है शोरिया रोबस्टा, ये है यहाँ का स्टेट ट्री, शोरिया रोबस्टा। और यहाँ का स्टेट फ्लावर है जिसको बोलते हैं रिन कॉस्टिलिस जाइजेंटिया। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा का जो लोगो है कितना अलग है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे दो हाथ हैं, ठीक है। यहाँ पे संस्कृत में कुछ लिखा है, सर्वे भद्राणी पश्यंत माँ कश्चित द धमात प्रत्यात। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सबके जीवन में जो है वो सुख आए, मे एवरीवन सी गुडनेस, और कोई भी दुख ना आए। यहाँ पे जो बीच में देख रहे हैं ये वृक्ष द्वीप है, ये जो जल रहा है बीच में कई सारा, ये है वृक्ष द्वीप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ कोकोनट की पत्तियां हैं। ये जो पत्तियां हैं ये कोकोनट की हैं, क्योंकि गोवा में आप जानते हैं कोकोनट के पेड़ बहुत होते हैं। और फाइनली फिर सबसे ऊपर नेशनल एम्बलम है भारत का। तो गोवा का जो स्टेट एनिमल है वो है गौर। गौर स्टेट बर्ड है वहां का, इसे फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल या रूबी गोला भी कहा जाता है। वहां की भाषा में इसे रूबी गोला बोलते हैं। इनफैक्ट गोवा में जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें भी यही मैस्कॉट भी था, रूबी गोला पक्षी। गोवा में एक मछली भी होती है जिसे स्टेट फिश का दर्जा दिया हुआ है, वो है ग्रे मुलेट। ग्रे मुलेट, इसे कोंकणी भाषा में शेवटो बोलते हैं। ये मछली सबसे फेमस है, स्टेट फिश का दर्जा मिला हुआ है। और जैस्मिन, जैस्मिन यहाँ का स्टेट फ्लावर है। स्टेट ट्री है यहाँ का मट्टी, जिसे टर्मिनेलिया क्रेनुलाटा कहा जाता है। अब हम आते हैं गुजरात पे। तो गुजरात सरकार का अपना कोई खुद का एम्बलम नहीं है, बस जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसी को यूज करते हैं। ये स्टेट एनिमल है यहाँ का एशियाटिक लायन, क्योंकि आप जानते हैं गिर नेशनल पार्क जो वो जगह है जहाँ पे गुजरात में लायन रखे जाते हैं, और पूरे इंडिया में एक ही जगह जहाँ पे लायन होते हैं वो है गिर नेशनल पार्क। काफी बड़ा है, 3 जिलों में फैला हुआ है। गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट है, जूनागढ़ है, अमरेली है, काफी बड़ा है। स्टेट बर्ड है वहां का ग्रेटर फ्लेमिंगो। रन ऑफ कच्छ में काफी मिलता है फ्लेमिंगो पक्षी, रन ऑफ कच्छ में मिलता है, तो ग्रेटर फ्लेमिंगो। गुजरात का स्टेट फ्लावर है मैरीगोल्ड। और वहां का स्टेट ट्री है बेनियन। बेनियन यानी कि बरगद का पेड़। वहां का स्टेट फ्रूट है मैंगो। गुजरात में भी कई विशेष तरह का आम होते हैं, जैसे केसर मैंगो होता है। तो ये सब मैंगो जो है ये गुजरात में खाए जाते हैं अलग तरह के, तो स्टेट फ्रूट है वहां का मैंगो। हरियाणा की बात करते हैं, ये हरियाणा का लोगो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में जो है लोटस है, यानी कि कमल का फूल है। और हरियाणा सरकार ऊपर लिखा है हिंदी में, नीचे लिखा है इंग्लिश में। तो ये हरियाणा का लोगो है। और उगता हुआ सूरज भी इसमें दिखाया गया है, ठीक है ना। ये अगर आप देखें कमल के फूल के पीछे आपको एक आधा सूरज ऐसे दिख रहा होगा, तो ये उगता हुआ सूरज भी दिखाया गया है। और हरियाणा का जो स्टेट ट्री है वो है पीपल का पेड़, जिसे फिकस रिलीजियोसा कहा जाता है, पीपल का पेड़। स्टेट एनिमल हरियाणा का ब्लैक बक है, काला हिरण, एंटीलोप सर्विकपरा। स्टेट फ्लावर है लोटस यानी कि कमल का फूल। स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन जो पक्षी है हरियाणा का स्टेट बर्ड है। और अब हम बढ़ते हैं हिमाचल की ओर। हिमाचल जो है, हिमाचल की सरकार का लोगो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे तो नेशनल एम्बलम है हमारा, और पीछे ये पहाड़ दिखाए हुए हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं। तो बस बहुत सिंपल है, ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखाए हुए हैं। हिमाचल में कई तरह के पीक्स हैं, धौलाधार वगैरह के पहाड़ हैं, वो सब हैं। स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड को क्लाउडेड लेपर्ड से कंफ्यूज मत करना। बर्फीला तेंदुआ अलग होता है, क्लाउडेड लेपर्ड अलग होता है। क्लाउडेड लेपर्ड मेघालय का स्टेट एनिमल है। तो दोनों ही लेपर्ड यानी तेंदुआ होते हैं, लेकिन अलग अलग है। और स्नो लेपर्ड आपको ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में मिलेगा, हिमाचल में। स्टेट बर्ड है वहां का वेस्टर्न ट्रागोपान, वेस्टर्न ट्रागोपान। और स्टेट ट्री है देवदार का पेड़, देवदार सेडार। स्टेट फ्लावर है पिंक रोडोडेंड्रोन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिंक रोडोडेंड्रोन। झारखंड की बात करते हैं, ये ऑफिशियल सील है झारखंड सरकार की, कुछ अलग नहीं है, बस वही है, बीच में चक्र है और चारों तरफ बस ये है, तो कोई कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है। झारखंड का स्टेट एनिमल है एलिफेंट। एलिफेंट जो है भारत में 3 राज्यों का स्टेट एनिमल है। कौन कौन से हैं? एक तो है केरला, एक है कर्नाटका, और एक है झारखंड। तो केरला, कर्नाटका, झारखंड तीनों का स्टेट एनिमल है हाथी। स्टेट पक्षी है कोयल, एशियन कोयल। झारखंड का स्टेट ट्री है साल का पेड़। और स्टेट फ्लावर है पलाश, स्टेट फ्लावर है पलाश। पलाश को बूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। अब बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक का ये लोगो कितना खूबसूरत और कितना अलग है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो देखने को नहीं मिलती, जैसे ऊपर तो नेशनल एम्बलम है, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब ये देखिए, ये कोई जानवर है जो असली में नहीं है, क्योंकि इसका जो चेहरा है वो हाथी का है, और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो शेर का है,
ठीक है ना। तो ये शेर और हाथी का मिक्सचर है ये जानवर, और ये भी कोई पक्षी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पक्षी देखा नहीं जाता, तो ये पौराणिक पक्षी हैं, असल में नहीं होते। ठीक है, क्योंकि ये जो पक्षी आप देख सकते हैं इसके दो सिर है, दो सिर वाला पक्षी है, तो कहानियों में होता है ये। इस पक्षी को हम बोलते हैं गंदा भेरुंडा। गंदा भेरुंडा नाम का जो पक्षी है, दो सिर वाला पक्षी होता है। और उसके अलावा यहाँ पे जो ये जानवर है, जो लायन और एलिफेंट यानी शेर और हाथी से मिलकर बना है, इसको शरभा कहा जाता है। तो ये जो जानवर है हम इसे बोलते हैं शरभा, और ये जो पक्षी है इसका नाम है गंदा भेरुंडा। बाकी सत्यमेव जयते लिखा ही हुआ है। तो कर्नाटक का भी जैसे मैंने बताया स्टेट एनिमल जो है एलिफेंट है, स्टेट पक्षी इंडियन रोलर है, इंडियन रोलर। स्टेट ट्री है चंदन का पेड़, चंदन के पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं कर्नाटक में, तो चंदन का पेड़ यहाँ का स्टेट ट्री है, सैंडलवुड। और यहाँ का स्टेट फ्लावर है लोटस। यहाँ की स्टेट बटरफ्लाई भी है जिसे सदर्न बर्ड विंग कहा जाता है। आपको बता देता हूँ, एक एक तितली होती है जिसे गोल्डन बर्ड विंग बोलते हैं, गोल्डन बर्ड विंग या हिमालयन बटरफ्लाई कहा जाता है इसे। ये भारत की सबसे बड़ी तितली है। अब तक ऐसा माना जाता था कि सदर्न बर्ड विंग सबसे बड़ी तितली होती है भारत में, लेकिन नहीं, गोल्डन बर्ड विंग उससे भी बड़ी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो गोल्डन बर्ड विंग जो तितली है हिमालय में पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है मेनली, लेकिन कर्नाटक में जो पाई जाती है तितली उसको बोलते हैं सदर्न बर्ड विंग। केरल की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए केरल में आपको दो हाथी नजर आएंगे, बीच में वही हमारा नेशनल एम्बलम, और ये शंख नजर आएगा, शंख। तो इसके बारे में जानते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक शंख भी रखा है। ये शंख जो है, शंख जैसा मैंने बताया बीच में है, ये पद्मनाभा स्वामी मंदिर जो है तिरुवनंतपुरम में, उसका शंख है। भगवान पद्मनाभा स्वामी को महाविष्णु बोलते हैं, भगवान विष्णु का ही रूप है, पद्मनाभा स्वामी शंख है ये। और यहाँ पे जो केरल में दो हाथी भी हैं, राइट, तो ये याद रखना है लोगों। फिर एनिमल स्टेट का वही है जो कर्नाटक और झारखंड का है, यानी कि हाथी। केरला का स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल। यहाँ की स्टेट मछली भी है जिसको पर्ल स्पॉट बोलते हैं, लोकल भाषा में करीमीन बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्ल स्पॉट या करीमीन। केरला की एक स्टेट बटरफ्लाई भी है, राजकीय तितली, मालाबार बैंडेड पीकॉक। वैसे तो पीकॉक मोर होता है, लेकिन ये तितली का नाम है मालाबार बैंडेड पीकॉक। केरला का स्टेट फ्लावर है जिसे कानी कोन्ना बोला जाता है, कानी कोन्ना। और यहाँ का स्टेट ट्री भी है कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री। यहाँ का स्टेट फ्रूट भी है जिसे जैक फ्रूट, जैक फ्रूट मतलब कटहल, इसे कटहल कहा जाता है, कटहल, जैक फ्रूट। केरला ने इसे अपना स्टेट फ्रूट बनाया था। अब आते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ये है ऑफिशियल जो वहाँ का लोगो है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैनियन का ट्री है यानी बरगद का पेड़ है पीछे, और उसके आगे नेशनल एम्बलम है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे गेहूं और चावल दोनों दिखाए गए हैं, गेहूं और चावल दोनों दिखाए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लोटस यानी कि जो कमल के पत्ते हैं, इनकी संख्या 24 है। तो यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो है बारहसिंगा, बारहसिंगा नाम का स्टेट एनिमल यहाँ पे है। बारहसिंगा को हम स्वम्प डियर भी बोलते हैं अंग्रेजी में, स्वम्प डियर। उसके बाद स्टेट बर्ड है यहाँ का दूधराज, जिसे एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर बोलते हैं, दूधराज। स्टेट ट्री है यहाँ का बैनियन यानी बरगद का पेड़। स्टेट फ्लावर है यहाँ का मैडोना लिली। मध्य प्रदेश की एक स्टेट मछली भी है जो नर्मदा, केन वगैरह के पानी में मिलती है, जिसे महासीर मछली बोलते हैं, महासीर। अब आते हैं महाराष्ट्र पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में ये है इनका ऑफिशियल लोगो, और यहाँ पे बीच में एक दिया है, समई दिया, जिसके चारों तरफ 16 कमल के फूल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 16 है टोटल कमल के फूल, और ये बीच में दिया है। और कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लिखा है वो ये है, जिसका मतलब होता है कि महाराष्ट्र की ख्याति, महाराष्ट्र की जो यश है, महाराष्ट्र का ख्याति है, वो बढ़ती जाएगी जैसे पहला दिन का चांद बढ़ता है। महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है इंडियन जाइंट स्क्वेरल, बहुत बड़ी गिलहरी होती है जिसे जाइंट स्क्वेरल कहा जाता है, ये स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड है वहाँ का येलो फुटेड ग्रीन पिजन यानी हरा कबूतर। उसके बाद स्टेट ट्री है यहाँ का जिसे जरूल बोलते हैं, जरूल। और स्टेट ट्री है यहाँ का मैंगो ट्री, ये एक्चुअली स्टेट फ्लावर था, ये स्टेट फ्लावर है यहाँ का जिसे जरूल बोलते हैं, और ये स्टेट ट्री है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टेट ट्री है यहाँ का मैंगीफेरा इंडिका यानी आम का पेड़। मैंगो, महाराष्ट्र में भी कई तरह के आम होते हैं, जैसे अल्फोंसो आपने सुना होगा, वो वहाँ पे काफी होता है। तो स्टेट ट्री, स्टेट बर्ड, स्टेट बटरफ्लाई भी होती है महाराष्ट्र में जिसे ब्लू मोरमोन कहा जाता है, ब्लू मोरमोन। अब आते हैं मणिपुर पे। ये देखिए मणिपुर का लोगो कितना अलग है, ये कुछ नीचे लिखा हुआ है अलग भाषा में, और ये जानवर भी कोई असली जानवर नहीं है। तो ये जानवर क्या है, इसको कंगलाश बोलते हैं। ये आधा शेर है आधा ड्रैगन है, ये जो जानवर है आधा ड्रैगन है और आधा शेर है। तो ये भी पौराणिक कहानियों में होता है। मणिपुर में संगई यहाँ का स्टेट एनिमल है, बहुत बड़ा साइज का हिरण होता है संगई, और संगई महोत्सव इसी के नाम पे रखा हुआ है। स्टेट बर्ड है यहाँ का नोंगीन, ये है मणिपुर का स्टेट बर्ड नोंगीन। स्टेट फ्लावर है शिरोई लिली, ये शिरोई लिली के नाम पे शिरोई लिली फेस्टिवल भी होता है, जो कि सिरोही नेशनल पार्क में मनाया जाता है। मणिपुर में एक नेशनल पार्क है सिरोही नेशनल पार्क, वहां पे मनाया जाता है। स्टेट ट्री है वहां का उनिंग थॉ। अब बात करते हैं मेघालय। मेघालय के नेशनल एम्बलम, मेघालय का कोई अपना वो नहीं है, नेशनल एम्बलम यूज करता है मेघालय। स्टेट एनिमल है क्लाउडेड लेपर्ड। यहाँ पे एक बात याद रखिए, क्लाउडेड लेपर्ड जो है इसके नाम पे नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है, लेकिन क्लाउडेड लेपर्ड स्टेट एनिमल है मेघालय का। स्टेट बर्ड है हिल मैना, हिल मैना। स्टेट फ्लावर है यहाँ का लेडी स्लीपर ऑर्चिड,
लेडी स्लीपर ऑर्चिड, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है जैसे लेडी का कोई स्लीपर यानी जूता होता है लड़कियों का। स्टेट ट्री है यहाँ का गमहार, गमहार। मिजोरम पे आते हैं। मिजोरम का स्टेट एनिमल है हिमालयन सैरो। ये हिमालयन सैरो है, ये नीलगिरी ताहार जैसा दिखता है कुछ कुछ, लेकिन अलग है ये। स्टेट बर्ड है यहाँ का मिसिस ह्यूम्स फीजेंट, जिसे वायु भी बोलते हैं। स्टेट फ्लावर है डांसिंग गर्ल। आप देख सकते हैं ये जो पुष्प है, ये जो फूल है, ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की नाच रही है। डांसिंग गर्ल, इसे आइटिंग बोलते हैं। और स्टेट ट्री है यहाँ का मसूल फरेरा, जिसे नाहर बोलते हैं। अब नागालैंड पे आते हैं। ये नागालैंड का लोगो है, ये आप जानवर देख सकते हैं नागालैंड का, ये भी है मिथुन। तो यहाँ पे मिथुन बिसॉन है नागालैंड में, और यहाँ पे लिखा है यूनिटी गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। तो स्टेट एनिमल मिथुन है नागालैंड का। नागालैंड का जो पक्षी है वो है ब्लिट्स ट्रैगोपान। स्टेट फ्लावर है ट्री रोडोडेंड्रॉन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्री रोडोडेंड्रॉन। और स्टेट ट्री है यहाँ का एल्डर। तो ये स्टेट फ्लावर है ट्री रोडोडेंड्रॉन और स्टेट ट्री है एल्डर। ओडिशा की बात करते हैं। ओडिशा में आप देख सकते हैं यहाँ पे ओडिशा शासन लिखा है, यहाँ उड़िया में लिखा है सत्यमेव जयते नेशनल एम्बलम है, और बीच में कुछ है। अभी बीच में क्या है, तो बीच में ये वॉरियर एंड हॉर्स है। ये वॉरियर और हॉर्स यानी कि एक योद्धा और घोड़े का स्टैचू है जो कोणार्क सूर्य मंदिर में मिलता है, उसी को डिपिक्ट किया हुआ है। ठीक है। ओडिशा का जो स्टेट एनिमल है वो है सांबार डियर, सांबार डियर। तो सांबार बहुत बड़ा हिरण होता है। फिर स्टेट बर्ड है ओडिशा का ब्लू जे, जिसे हम रोलर बोलते हैं, ब्लू जे। स्टेट फ्लावर है अशोका ट्री, अशोका ट्री का फ्लावर। और स्टेट ट्री है वहां का अश्वत्थ, जिसे सैक्रेड फिग बोलते हैं, फिकस रिलीजियोसा। स्टेट रेप्टाइल भी ओडिशा का जो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये आपको भीतरकनिका नेशनल पार्क में मिलेगा। भीतरकनिका नेशनल पार्क में मिलता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो होता है ये सबसे बड़ा मगरमच्छ होता है। अब पंजाब पे आते हैं। पंजाब में कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल एम्बलम है, पंजाब सरकार लिखा है, यहाँ पे पंजाबी में लिखा है, ये यहाँ पे चावल का दिखाया हुआ है क्योंकि पंजाब में चावल बहुत ज्यादा होता है। और नीचे तलवारें हैं, सिख धर्म में जो तलवार होती है। तो स्टेट एनिमल यहाँ का ब्लैक बक है, काला हिरण, हरियाणा की तरह। ठीक है, हरियाणा आंध्र प्रदेश वगैरह की तरह। स्टेट बर्ड है पंजाब का बाज, तो ये जो पक्षी है इसे बाज बोलते हैं। स्टेट फ्लावर है वहां का ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस। और स्टेट ट्री है शीशम, डेलबर्गिया सिसोव, शीशम का पेड़। पंजाब ने स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी अपना डिक्लेयर करा हुआ है इंडस रिवर डॉल्फिन को। ये जो डॉल्फिन पाई जाती है सिर्फ ब्यास नदी में पाई जाती है और बहुत कम बची है, सिर्फ कुछ ही बची हैं, तो बहुत ज्यादा खतरे में है। तो ये वहां का स्टेट एक्वेटिक एनिमल है इंडस रिवर डॉल्फिन। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में स्टेट एनिमल दो हैं, एक वाइल्ड कैटेगरी में, एक लाइव स्टॉक कैटेगरी में। तो वाइल्ड कैटेगरी में है चिंकारा, चिंकारा। ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हिरण है, गजल बोलते हैं इसे या चिंकारा बोलते हैं, ये वहां का स्टेट एनिमल है, लेकिन वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में, जंगली। लेकिन कैमल यानी ऊंट, ऊंट वहां पे स्टेट एनिमल है लाइव स्टॉक कैटेगरी में, क्योंकि ऊंट जो होता है जंगली नहीं होता, ऊंट पालतू होता है। तो लाइव स्टॉक मतलब पालतू जानवर, तो पालतू जानवर की कैटेगरी में कैमल है और वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में है चिंकारा। स्टेट बर्ड है वहां का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे गोडावन भी बोलते हैं, गोडावन। स्टेट फ्लावर है वहां का रोहिडा, और स्टेट प्लांट है कैक्टस। यहाँ का स्टेट प्लांट भी है जिसे कैक्टस है, और स्टेट ट्री है खेजरी, खेजरी। सिक्किम पे आते हैं। सिक्किम का भी देख सकते हैं आप, बहुत ही अलग तरह का सिंबल है, बुद्ध धर्म की चीजें हैं इसके अंदर। जैसे यूरोपियन ड्रैगन्स दिखाए गए हैं इसमें, ये जो है ये यूरोपियन ड्रैगन है दो। ठीक है, बीच में जो है प्रेयर व्हील है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में ये प्रेयर व्हील है। यहाँ कुछ कुछ लिखा है नीचे, ऊपर ये हेलमेट दिखाया गया है एक, और ऊपर शंख है। तो ये सिक्किम का लोगो है, इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। सिक्किम का स्टेट एनिमल है रेड पांडा, रेड पांडा। सिक्किम का स्टेट बर्ड है ब्लड फीजेंट, ये है ब्लड फीजेंट बर्ड। स्टेट फ्लावर है सिक्किम का नोबल डेंड्रोबियम, नोबल डेंड्रोबियम। और स्टेट ट्री है रोडोडेंड्रॉन। तमिलनाडु की बात करते हैं। ये तमिलनाडु में आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे नेशनल एम्बलम है हमारा, दो झंडे हैं यहाँ पे, और ये एक मंदिर जैसी आकृति है। तो ये क्या है, ये जो मंदिर जैसी आकृति है ये श्रीविलुपुत्तूर अंडाल टेम्पल की इमारत है। ठीक है, गोपुरम जिसे बोलते हैं, मंदिर का जो गोपुरम है ये। तो ये मंदिर कौन सा है, श्रीविलुपुत्तूर अंडाल टेम्पल। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी ताहर, नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिलता है नीलगिरी ताहर। स्टेट बर्ड है वहां का एमरल्ड डव, जिसको एमरल्ड डव कहा जाता है। स्टेट फ्लावर है कंधाल, ये है स्टेट फ्लावर। और स्टेट ट्री है वहां का पाम ट्री, पाम ट्री। तमिलनाडु ने अपना स्टेट फ्रूट जैक फ्रूट को डिक्लेयर किया हुआ है। अगेन जैक फ्रूट कटहल को बोलते हैं। तमिलनाडु की स्टेट बटरफ्लाई है तमिल याओमैन, तमिल याओमैन। और स्टेट एनिमल वहां का स्टेट एनिमल ये एक्चुअली त्रिपुरा का है, तो त्रिपुरा हम पे आ जाते हैं। त्रिपुरा का अपना कोई वो नहीं है, त्रिपुरा का अपना कोई एम्बलम नहीं है, भारत सरकार का ही जो एम्बलम है वही यूज करते हैं ये। तो त्रिपुरा का स्टेट एनिमल है फायर्स लंगूर, ये विशेष तरह का लंगूर पाया जाता है, फायर्स लंगूर। त्रिपुरा का स्टेट बर्ड है ग्रीन इंपीरियल पिजन, ग्रीन इंपीरियल पिजन। स्टेट फ्लावर है नागेश्वर, नागेश्वर का फूल। और वहां का स्टेट ट्री है अगारवुड, अगारवुड। वहां का एक स्टेट फ्रूट भी है जो रिसेंटली डिक्लेयर हुआ था, क्वीन पाइनएप्पल। तो क्वीन पाइनएप्पल को त्रिपुरा ने अपना स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया था। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में ये जो दो नदियों का मिलन दिखाया गया है, गंगा और यमुना। फिर यहाँ पे ये मछलियां हैं जो कि अवध आर्किटेक्चर, अवध वास्तुकारिता का प्रतीक है।
और यहाँ पे ये एरो दिखाया गया है, भगवान राम का एरो। तो उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का जो मिलन होता है प्रयागराज में, वो दिखाया गया है। मछलियां दिखाई गई हैं जो अवध का प्रतीक है। अवध मतलब जो लखनऊ और आसपास का जो एरिया था उसे अवध बोलते थे। फिर एरो वगैरह दिखाया है जो भगवान राम का प्रतीक है, अयोध्या। उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है बारहसिंगा। तो यहाँ का भी स्टेट एनिमल बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश का भी बारहसिंगा है। स्टेट बर्ड है यहाँ का सारस क्रेन। स्टेट फ्लावर है पलाश, पलाश। और स्टेट ट्री है अशोका, अशोका का ट्री। उत्तराखंड पे आ जाते हैं। उत्तराखंड के राज्य में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये नदियां भी दिखाई गई हैं। और ये ऊपर जो नेशनल एम्बलम है, ये इसके पीछे लाल रंग है। ये लाल रंग उन एक्टिविस्ट को समर्पित है जो उत्तराखंड को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी। ठीक है। और नदियां हैं यहाँ पे, कलर ब्लू दिखाया गया है, देख सकते हैं नदियों का। ब्लू इसलिए कि ब्लू रंग की नदी मतलब साफ नदी का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे वही है, डायमंड शेप का एम्बलम है। ये शेप देख सकते हैं आप, ये डायमंड शेप है। और यहाँ पे माउंटेन पीक दिखाए गए हैं पीछे, ये देखिए ये माउंटेन पीक है और ये बर्फ से ढके हैं क्योंकि उत्तराखंड में भी हिमालय हैं। और यहाँ पे 4 नदियां दिखाई गई हैं लेफ्ट टू राइट। ये 4 नदियां हैं जो लेफ्ट टू राइट बह रही हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये 4 नदियां कौन सी हैं, ये भी रिप्रेजेंट करती हैं गंगा, यमुना, काली और रामगंगा। तो उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है अल्पाइन मस्क डियर। इसे कस्तूरी मृग कहा जाता है, कस्तूरी मृग यानी कि मस्क डियर, अल्पाइन मस्क डियर। स्टेट बर्ड है वहां का हिमालयन मोनल, हिमालयन मोनल। स्टेट बटरफ्लाई है यहाँ की वेस्ट हिमालयन कॉमन पिकॉक, वेस्ट हिमालयन कॉमन पिकॉक। और स्टेट फ्लावर है यहाँ का ब्रह्म कमल, ये है ब्रह्म कमल। स्टेट ट्री भी है उत्तराखंड का जो है बुरांश। अब आते हैं बंगाल पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बंगाल में जो लोगो है ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये ऊपर बांग्ला में लिखा है। और ये जो है ग्लोब है, ग्लोब, ग्लोब में बंगाल को दिखाया गया है। तो यही है बस यहाँ पे। बंगाल का स्टेट एनिमल है फिशिंग कैट, ये एक बिल्ली है, फिशिंग कैट बोलते हैं इसे। स्टेट बर्ड है बंगाल का व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। स्टेट फ्लावर है नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन, नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन। स्टेट ट्री है चटिम ट्री, चटिम ट्री। तो ये था हमारा कंप्लीट कवरेज। भारत के जितने भी राज्य हैं उन सबका हमने कवर किया है यहाँ पे डिटेल में। एम्बलम्स ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। आपको काफी इससे आइडिया होगा कि किस राज्य में क्या चीज होती है और फोटोज वगैरह के साथ काफी आसान हो जाएगा याद करना। तो इसको आप याद करिए, पीडीएफ भी दे दिया गया है साथ में जिससे आप उसको रिवाइज बार बार कर सकें। तो ये था स्टैटिक जीके का वीडियो। मिलते हैं बाकी वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।